अच्छे अच्छे बच्चे पालेगा कहाँ से? कहाँ से बच्चों से भीख मंगवाएगा क्या? उसका तो कोई गुजारा नहीं। ये पहली पत्नी से शादी करी, उसको तलाक दी। मेरे से शादी करी, मुझको तलाक दिया। अब तीसरी से करेगा और तीसरी को भी तलाक देगा। तो बच्चे पैदा करता औरतों को तलाक देता जाएगा, फिर कहेगा बच्चे मेरे हैं। खुद काला कुत्ता ये तो बहुत तेज बनता है अपने आप को। इसको बस यही आता है 45 साल की अम्मा पटा के इसके लड़ा के उसे प्रेग्नेंट करके और ड्रामाबाजी दिखाना। बस ये कितना झूठ बोलेगी। भगवान को देख के शांति मिलती। शांति शांति तुझे आज इसने हमारे भगवान का भी मजाक बना दिया। फिर ये मोहल्लों में घूमती फिर रही है, मंदिरों में जाती फिर रही है। चल ऐसी गिरी गलीच औरतें जो दूसरे देश में बैठ के अपने देश को गाली देती हैं। दोस्तों आज मैं बात करूंगा सीमा भगोड़ी को लेकर। आज मैं आपको एक ऐसा वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ पता चलेगा और इस भगोड़ी का राज आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। आपको तो पता ही होगा ये भगोड़ी मक्कार औरत अपनी प्रेगनेंसी को लेकर झूठ बोल रही है कि मैं बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और मुझको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इस भगोड़ी को मैं आज बता दूं कि तू कुछ भी कर ले, कितनी नौटंकी कर ले, कितने ड्रामे कर ले, मगर तुझको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। तू यहाँ से जाएगी और तुझको जेल जाना ही होगा और उसके बाद पाकिस्तान जाएगी, क्योंकि दोस्तों मोमिन मलिक सर ने इसको जेल भेजने की पूरी तैयारी कर रखी है और ये अब डिपोर्ट होकर ही रहेगी। उधर से गुलाम हैदर भी इंडिया आ रहा है क्योंकि उसको वीजा मिल जाएगा। और इस भगोड़ी ने जो सपने देख रखे थे कि मुझे भारत से कोई नहीं भगा सकता, मैं भारत के अंदर रहूंगी, मगर मैं इसको बता दूं भारत तेरा नहीं है, हमारा है और भारत के लोगों का है और तू यहाँ की नहीं है, तो तुझे पाकिस्तान भागना ही होगा हमारे देश के अंदर से। दोस्तों अभी मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसको गौर से देखना, क्योंकि आप इस वीडियो में इस भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखोगे और आपको पता चलेगा ये भगोड़ी कितनी गंदी बेशरम औरत है। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। जैसे कि सब लोग कहते हैं और भगोड़ी कहती है कि वो 8 मंथ प्रेग्नेंट है। सब लोग मतलब जैसे समची चाची है और भगोड़ी के जो चाटुकार लोग हैं वो कहते हैं कि भगोड़ी 8 मंथ प्रेग्नेंट है। और मैं आज ये साबित कर दूंगी कि ये 8 मंथ क्या 1 मंथ भी प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ झूठ 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 और सनातन का सिर्फ मजाक बनाती है। सनातन धर्म का अभी तक मजाक बनाती थी, आज इसने हमारे भगवान का भी मजाक बना दिया। मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगी। पहले तो आप लोगों को सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज भगोड़ी की हरकतों को फिर से हम रोस्ट करते हैं। जैसे कि भगोड़ी सुबह सुबह उठकर अंधकार में, यानी कि जब कहने का मतलब रोशनी भी नहीं हुई थी, उससे पहले जाती है शंकर जी के मंदिर पूजा करने के लिए। यानी राम मंदिर, शंकर जी का मंदिर जो है इसके घर के ये लोग इनके बताने के हिसाब से कि थोड़ी दूरी पे है, यानी 4-5 घर छोड़कर है। लेकिन जैसे ये लोग जा रहे हैं तो इनको काफी टाइम लगा हुआ जाने में। पहले तो मैं ये कहती हूँ कि ये प्रोटेक्शन क्या है भाई? कहाँ सुरक्षा है, कहाँ इसको जो है ना नजरबंद किया गया है, मुझे ये समझ में नहीं आता। जब ये मंदिर जा सकती है, इस तरीके से काम कर सकती है, इसने कौन सा लिख के दिया कि मैं मंदिर जा रही हूँ? इसे तो घर की दहलीज पार करने की इजाजत नहीं है। फिर ये मोहल्लों में घूमती फिर रही है, मंदिरों में जाती फिर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कहती है कि मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। चल तेरी भाषा में मान लेते 8 मंथ प्रेग्नेंट है। और फिर बार बार एक सनातनी का लवादा ओढ़ती है ना कि मैं सनातनी हूँ, सनातनी हूँ। किधर से तू सनातनी है? अगर तू सनातनी होती तो तू शंकर जी के मंदिर ही नहीं जाती। अरे जो मेरे बहन भाई सनातनी है उन्हें ये बात अच्छी तरीके से पता होगी और मैं जानना भी चाहती हूँ, कमेंट में भी जानना चाहती हूँ। जो मेरी हिंदू बहनें ठीक है ना, जो प्रेग्नेंट होती हैं, वो क्या शंकर जी के मंदिर जाती हैं? इस भगोड़ी को सिर्फ ड्रामा करना है, सिर्फ सनातन 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 करना है। ये बताइए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि तुम जो है ना, अगर तू इतनी ही हमारे देश के नियमों को फॉलो कर रही है तो ये चोरी छुपे क्यों जाने की जरूरत थी? सुबह इतनी सवेरे क्या नाम है, जब मंदिर भी नहीं खुला था, मंदिर शायद धुला भी नहीं होगा, मंदिर साफ भी नहीं हुआ होगा। सुबह की जो धुलाई होती है, मंदिर की सफाई होती है, वो भी नहीं। उससे पहले तुम लोग चोरी छुपे पूजा करने पहुंच गए। क्यों? वहाँ के लोगों ने तुम्हें अपनाया नहीं है? तू मुसलमान है ना, तो मुसलमान है ना, तो शायद वहाँ के लोग तेरा एतराज करते होंगे मंदिर में जाने के लिए, है इसीलिए तो तू चोरी छुपे जा रही। अगर तू सनातनी हो गई थी, ठीक है, तो तेरे में दम था ना, तो उजाले में जाती ना, दिन में जाती ना। और तू 2 साल में इतने दिन, और क्या झूठ बोलती है कि तू पहली बार मंदिर जा रही है? इससे पहले भी तू एक बार वीडियो डाल चुकी है, शिवरात्रि के मौके पर शायद गई थी और कह रही थी कि मैं मंदिर गई हूँ। कितना झूठ बोलेगी? भगवान को देख के शांति मिलती। शांति तुझे तेरे जिस धर्म में तू कम से कम 45 साल रही है, तब तुझे वो धर्म शांति ना दे पाया तो तुझे हमारा धर्म देगा? टोटल मजाक बनाती है। चोरी छुपे ना, जैसे चोर जाते अंधकार में, ऐसे अंधेरे में गई है मंदिर में पूजा करने के। दम होती ना तो सरेआम जाती ना, क्योंकि तुझे घुसने ही नहीं दिया जाता होगा तेरी जैसी कुलच्छिनी को।
कि कौन घुसने देगा मंदिर में, इसलिए चोरी छुपे जा रही थी। जो मंदिर का गेट तक नहीं खुला था हैं, सो और ना मंदिर की सफाई हुई ना कुछ हुई, चली गई पूजा करने के लिए। चलिए ये बात छोड़िए। इसके बाद अब आते हैं कि जो हमारे जिस सनातन धर्म का एक नियम है, ये भी मैं बता दूं, जो हमारे बहन भाई सनातनी होंगे उनके यहाँ भी ये नियम फॉलो होता होगा जो मैं बताने जा रही हूँ। और चाहे तो आप किसी पंडित से पूछ लीजिए, कोई यज्ञ करने वाले उनसे पूछ लीजिए, जिससे भी जो सनातन का विज्ञाता होगा उससे पूछ लीजिए, ज्ञाता होगा उससे पूछ लीजिए कि एक प्रेग्नेंट लेडी, चाहे वो 1 मंथ प्रेग्नेंट हो चाहे वो 9 मंथ प्रेग्नेंट हो, एक प्रेग्नेंट लेडी शंकर जी की पूजा किसी हाल में नहीं करती। 9 महीने बिल्कुल नहीं करती। बल्कि एक प्रेग्नेंट लेडी को देखा जाए तो शंकर जी के मंदिर में जाना भी वर्जित है। ये हमारे हिंदू सनातन धर्म का एक कट्टर नियम है। हमारे यूपी में तो इसको बहुत मानते हैं। मेरे साथ भी ऐसा था कि 9 महीने तक बिल्कुल अगर शंकर जी सामने भी आ जाएं तब भी उनको घूर के नहीं देखा जाता। और जल तो चढ़ाना बहुत दूर की, जो शंकर जी की पिंडी होती है ना, ये मतलब काले कलर का जो शंकर जी बने होते हैं ना, पिंडी होती है, हम लोग उसको पिंडी बोलते हैं, ठीक है ना, उस पर जल तो चढ़ाना दूर, उसके पास भी प्रेग्नेंट लेडी नहीं खड़ी होती, पैर भी नहीं छूती है। अब क्या है, ये तो पुराणों की बातें हैं, लेकिन ऐसा सनातन में नियम है। तू कहाँ से सनातनी है भाई? तू तो हर नियम का उल्लंघन करती है और तू प्रेग्नेंट है ही नहीं। क्योंकि ये नियम इसलिए होता है बच्चे की सुरक्षा के लिए, क्योंकि बच्चे पे कुछ गलत असर पड़ता है। इसका इतना मुझे पता है। मुझे इसका पूरा डिटेल में इतिहास तो नहीं पता, अगर आप चाहोगे तो मैं पता करके सारी डिटेल बताऊंगी आपको। फिलहाल मैंने ये देखा तो मैंने ये बोला, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा था। मैं 9 महीने तक बिल्कुल शंकर जी के मंदिर नहीं गई और ना ही हमें शंकर जी की पूजा करने की इजाजत थी, ना ही हमें उनके दर्शन करने की इजाजत थी। अब ये पता नहीं क्या लॉजिक है इसमें, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बट ऐसा है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, इसके घर में क्या बड़े बूढ़े नहीं है? इसकी सास तो बड़ी पूजा वाली बनती है और वो तुर करती है। 64 दांतों वाली अंजलि वो तो बड़ी तेज बनती है। उसे ये पता नहीं था कि प्रेग्नेंट लेडी शंकर जी के मंदिर नहीं जाती है। तो ये भी तो एक देखा जाए सनातन का मजाक बन रहा है यहाँ पे, है ना। पहले तो तू प्रेग्नेंट है ही नहीं, अगर होती तो तू बिल्कुल नहीं जाती, समझे ना। ये काला कुत्ता ये तो बहुत तेज बनता है अपने आप को, इसको बस यही आता है 45 साल की अम्मा पटा के इसके लड़ा के उसे प्रेग्नेंट करके और ड्रामाबाजी दिखाना, बस यही आता है ना। अब तो तू 4 बच्चों का बाप बना फिर रहा है। अब तो तू बुद्धि लाना अपने अंदर। तेरी कहाँ चली घास चढ़ने बुद्धि चली गई है? ये समझ में नहीं आता। मतलब देश में तो क्राइम कर रहा है, भगवानों के साथ भी न्याय नहीं हो रहा। भगवानों का भी अपमान करो जाके, उन्हें छुओ जाके, उन पर दूध चढ़ाओ जाके, हैं। अरे तू अपनी सब कुछ भूल रही है, ये समझ ले। तू बड़ा ही सनातन बड़ा शांति, जैसे धर्म को उस बचपन से लेके 45 साल तक क्या नाम जिस धर्म में रही है ना, वो तेरे इर्द गिर्द भी नहीं दिखता। ढोंग दिखता, सिर्फ ढोंग। यानी हमें तो कोई कुछ भी कर दे, हम अपना ना हिंदू धर्म छोड़ सकते हैं ना कुछ भी छोड़ सकते, पूजा पाठ, समझे, क्योंकि हम सनातनी हैं। और हम ना सनातनी होते, हम मोमडन होते, हम तब भी नहीं छोड़ते अपने धर्म को। हम ना अपने देश को गलत बताते ना अपने धर्म को छोड़। ऐसी गिरी गलीच औरतें जो दूसरे देश में बैठ के अपने देश को गाली देती हैं, अपने देश को गलत बोलती हैं, अपने देश के गलत नारे लगाती हैं, मुर्दाबाद का नारा लगाती है, तो तू कहाँ से इंसान है भाई? तो मैं बहनों आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके यहाँ भी यही नियम है या नहीं? क्योंकि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है वो 1 मंथ से लेकर 9 मंथ तक ना शंकर जी की पूजा करती है, ना शंकर जी पे जल चढ़ा सकती है और ना शंकर जी का अभिषेक कर सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। बल्कि मंदिर में ही जाना वर्जित माना गया है। हमारे यूपी साइड में तो ये चीज बहुत 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 उससे देखी जाती है। हम लोगों को उस रास्ते से भी नहीं गुजारा जाता जिस रास्ते पे शंकर जी का मंदिर होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा कट्टर नियम है, समझे। और हम पूरे 9 महीने तक ना घर में पूजा करते हैं शंकर जी की और ना ही मंदिर में कर सकते हैं। तो ये भगौड़ी तो जल चढ़ा रही है, बड़ा चोरी छुपे साहब, है ना। कोई भी ना देखे अंधेरे में जाके। क्यों? शायद तुझे रोका जाता होगा ना मंदिर में घुसने से, इसीलिए तो चोरी छुपे जा रही। क्योंकि क्या जरूरत है इतनी सुबह सुबह? मानते हैं सुबह मंदिर जाया जाता है, लेकिन जब मंदिर की साफ सफाई हो जाए, सब कुछ हो जाए, वहां तो सब ऐसी कुंडी लगी हुई है, दरवाजा बंद है और तब चोरी छुपे जा रही है मंदिर में। बड़ा मतलब भक्तिन बनी फिर अच्छा अभी दोस्तों मुझे याद आया मैंने अभी अगली भी एक इससे पहले जो वीडियो पोस्ट की थी उसमें मैंने ये बोला था, मैंने बोला था कि आंखें मलते जाओ और सीधे ब्लॉग चालू कर दो। मतलब वो ब्रेकफास्ट बनाने लगती है, कहीं कुछ करवाने लगती है। तो इसी वजह से ये देखो मंदिर की वीडियो इतनी सुबह सुबह की डाली है। मतलब ये बहुत जल्दी जवाब देती है, बहुत शातिर औरत है, बहुत ज्यादा शातिर है। अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो तो बताना ये गलत है कि नहीं, ये सनातन का मजाक है कि नहीं, भगवान का मजाक है कि नहीं। और आपके यहाँ अगर ऐसा होता हो तो कमेंट में बताना। हमारे यूपी साइड ये बहुत होता है और ये भी लंदन में नहीं रहती, समझे, ये भी यहीं रहती है। क्या नहीं का मतलब रहू पर जहाँ पे भी ये सब फॉलो होते हैं नियम।
दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपने भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।